सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा बहुत बहुत प्यार। और आज कुछ ऐसा कहने का मन है जो लाइव में नहीं कह सकता हूँ। पता नहीं मैं कह पाऊँगा अपनी बात कि नहीं, पता नहीं मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा कि नहीं। मुझे नहीं पता, माँ ही जाने, वही बनवाएगी वही करवाएगी। तो कुछ प्रेम के संबंध में आपको सिखाना था। सबसे पहले मैं फरजाना दीदी और सावित्री दीदी से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पिछली एक वीडियो में उनका नाम लिया, थोड़ा उनको कुछ कहा, मुझे नहीं पता था वास्तव में कि इतना बुरा लगेगा उन्हें। तो किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद कभी नहीं रहता। कुछ सबक भी मिला उनसे, तो वो सबक याद रखते हुए आप दोनों से फिर से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आशा है आप माफ़ करेंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। शायद किया भी है, लेकिन शायद कुछ रह गया हो तो उसे भी निकाल दीजिएगा। बाकी एक आजकल हमारे ग्रुप में मैं सबको प्रेम के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आगे की टाइमलाइंस ऐसी हैं कि उसमें आप प्रेम के बिना नहीं जी पाएंगे। और इसको ज्ञान से बहुत पाने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन ज्ञानियों को मिलता नहीं। साधना कोई भी कर लेगा, लेकिन साधना का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो ज्ञानी के बस का नहीं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसा बनेगा, अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा। अगर सही बना तो ज़रूर करूँगा। प्रेम से ही उसको पाया जा सकता है बहुत तेज़ी से। लव एक बहुत छोटा सा शब्द है, प्रेम बहुत छोटा सा शब्द है, प्यार बहुत छोटा सा शब्द है। इस शब्द में वो प्रेम नहीं समा सकता, लेकिन इसके अलावा कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और जब वो प्रेम आपको छूता है तो आप पागल हो जाते। और पागलपन से ही तो उसको पाया जा सकता है। प्रेम में पागल हो, दीवाना जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ भी पागल ही है। उर्दू में दीवाना बोला जाता है। तो आजकल हमारे ग्रुप में सब दीवाने ही हुए जा रहे हैं, और दीवाने इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। आप साधना करें, पोथी पथ पर पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो ढाई आखर प्रेम का क्या है, उसको थोड़ा सा हमारे ग्रुप में हल्का सा छुआ है, उसी में पागल हुए जा रहे हैं। सोचो वो मस्ती क्या होगी जो असली मस्ती जब चढ़ती है। एक भजन मैंने पहले भी एक दिन रिकॉर्ड किया था अपनी मीट में, वो शायद मैंने वीडियोस उड़ा दी। पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने उड़ा दी। शायद उड़ानी नहीं चाहिए थी। देखूंगा अगर हर्षित के पास होंगी तो फिर से डल जाएंगी। तो उस मीट में मैं वो समझा रहा था, ये तो प्रेम की बात है, वो दो बंदगी तेरे बस की नहीं। क्योंकि अगर बंदगी करने को कहा जाए तो नहीं कर पाएगा कोई। प्रेम से हो जाता है। अगर प्रेम चढ़ जाए तो उसमें एक शब्द आता है, कहते हैं कि जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। और ये वाकई में ठीक है, ये बात सही है। वो मस्ती दिन भर छाई रहती है, उसमें झूमता रहता आदमी। अभी भी ईमानदारी से रात का 1 बजा है, इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आसपास कोई है नहीं, सब सो चुके हैं, सन्नाटा है। और इस वीडियो को बनाने के लिए जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एकांत, वो बहुत ज़रूरी है। जब मैं हूँ और वो मेरी माँ, बस वही हो, तब ये
बनाया जा सकता था। मन में आया कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए। बस सुबह से देख रहा था कि एक कब बचेगा, तो एक उद्धव गोपी संवाद है नित्य निकुंज रस में, जो स्वामी जी हैं उनका गाया हुआ। और कोई भी चीज़ बिना परमात्मा की इच्छा के, बिना उस माँ की, उस महामाया की इच्छा के होती नहीं। तो ये भी जो लिखा गया, लिखवाया गया, मैं जैसा कि हमेशा से कहता हूँ कि कृष्ण कभी हुए नहीं, राधा कभी हुई नहीं, महाभारत कभी हुई नहीं, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ, लेकिन पर्सनल लेवल पे। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि आप ये मानें। लेकिन ये सब जो लिखा गया और उसके बाद अनेक संत हुए, उन्होंने ये भाव राधा और कृष्ण के प्रेम के जो भाव प्रकट किए हैं, विरह को लिखा है, प्रेम को लिखा है, वो सब उस परमात्मा की दया से, उसकी इच्छा से हुआ कि तुम उस प्रेम की जो वाइब्रेशन है उसको समझ सको। तो मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, ये साथ साथ चलता जाएगा और आशा है कि आवाज़ आएगी इस माइक में, क्योंकि इसमें वॉइस कैंसिलेशन नहीं है। और आशा है कि मैं इसको कर पाऊँगा, और अगर अच्छा हुआ तो ज़रूर भेजूँगा। अगर नहीं कर पाया, नहीं निभा पाया, तो मेरी मजबूरी है, फिर नहीं भेज पाऊँगा। वैसे आप सुन सकते हैं, उद्धव गोपी संवाद विरह भाव में है, घुंघराली रट वाले, पीले पीले पट वाले, नित्य निकुंज रस के नाम से, या वही मेरा शाम है नित्य निकुंज रस करके आप सर्च करिए, वो आएगा वीडियो। तो इसमें उद्धव पूछ रहे हैं कृष्ण से कि तुम रो क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे वृंदावन की याद आ रही, वो मेरी गैया, वो मेरे बछड़े, वो मेरे गोपी सखा, मेरी मैया, मेरे बाबा राधा। सारे दिन वो राधा राधा जपते हैं, आंखों से आंसू गिरते हैं, ये भाव है इसका। तो उद्धव कहते हैं कि मैं अब गया, अब ज्ञान का पट्टी पढ़ा के आया। तो वो भाव ये बता रहे हैं, तो मैं प्ले कर रहा हूँ साथ साथ में। कब जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं पॉज ले लूँगा और उसको अपने भाव से, अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। अगर निभा पाया तो ज़रूर भेजूँगा। और माँ ने जब ये अंदर से जिज्ञासा जगाई है, तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा होगा। अब आप उस भाव को ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये आपके ऊपर है। मिलेगा तो जान कह रहे हैं कि जाओ मिलाओ। एक बार जैसे तैसे मैं उस बंधन को तोड़ के आ गया, दूसरी बार नहीं तोड़ पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अब नहीं जाऊंगा, नहीं तो बंधन में बंध जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा उस प्रेम को। भाई उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। वो अपने प्रसाद के समय पर सही आशा है आपको आवाज आ रही होगी। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज 5-7 मिनट फालतू ले रहा हूं, ज्यादा नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव मेरे रोने का कारण सिर्फ ये है कि ब्रजवासी रो रहे हैं। देखिए उनके प्रेम में रो रहे हैं। जो व्यवहार भक्त का होता है, प्रेमी का होता है, वही व्यवहार, वैसा ही व्यवहार भगवान का। भगवान शब्द को वैसे मैं मानता नहीं। अगर वो रोना भगवान बहुत लोअर लेवल, अपने आप बंद हो जाएगा। वो कह रहे वो रोना बंद करें तो मैं रोना बंद। वो सारा दिन श्याम सुंदर का नाम रटती रहती है, रोती रहती है। उद्धव जी ने कहा ये काम मैं करूंगा, पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं। उद्धव को अपने ज्ञान का घमंड है। सब ब्रजवासियों को योग में, ध्यान में, समाधि में लीन कर दूंगा। देखिए ज्ञान जब सर्वव्यापक ब्रह्म सत्ता से उनको परिचय हो जाएगा, तो वो व्यर्थ में तेरा, वो कह रहे हैं जब निराकार ब्रह्म से उनका परिचय हो जाएगा तो वो फिर तुम्हारा याद नहीं करेंगे और वो रोएंगे नहीं।
यह प्रसंग बड़ा पवित्र है और बड़ा लंबा भी है, पर गोस्वामी बिंदु जी ने बड़ा संक्षिप्त सार में इस प्रसंग को लिया। कहा घनश्याम ने ऊधों से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व सिखाना। विरहा की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आहें भर भर के सदा वो यूं ही कहती है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। घुंघराली लट वाला, घुंघराली लट, पीले पीले पट वाला, पीले पट, नैना कजरारे है। देखिए क्या चित्रण है गोपियों का। बोल प्यारे प्यारे है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। धोने में मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, वृंदावन जा रहे हैं। अभी क्यों कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन, प्रेम के बंधन को देखने के लिए जा रहे हैं। गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का सही गुण, उनको प्रेम लोक लीला लग रहा है। मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। चुटकी बजाई उन्होंने, बस ऐसे आया कृष्ण को दुष्ट करके, ऐसे ऐसे चले मथुरा से वृंदावन निकट आया। सुनिए बहुत प्यारा प्रसंग। प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वो तुम्हें कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। झुक झुक के कहते, वृक्ष विटप माने वृक्ष के कहते थे, इधर आओ इधर आओ पपीहा, कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, ये भी तो समझाओ। नदी यमुना की धारा, शब्द हरि हरि का, यमुना की लहरों में हरि की आवाज, जार से भी बस भ्रमर यानी भंवरा आती थी। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। ये मस्ती है श्याम की, ये है प्रेम की मस्ती। गोपियों का जिस जगह मंडल, जहाँ गोपियां बैठी हुई हैं वहां पहुंच गए उधर। शांति व्योम था निर्मल, व्योम भी वायु का ही नाम है, नहीं जल, व्योम जल। थी सिद्धाधिका रानी, मेरे के निकलती थी यही वाणी। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम। पीले पीले पट वाला, नैना कजरारे हैं। गोपियां यही देख रही हैं बस, शाम है प्रेम, बस शाम ही शाम, कुछ सूझता नहीं उन्हें। आया हूँ, बता रहे हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ। सुनाता हूँ संदेशा शाम का जो साथ लाया हूँ।
ये क्या व्यर्थ का प्रलाप कर रही है? समझा रहे हैं उनको मेरा श्याम है वही मेरा क्यों बकवास कर रही है वो। ये क्या कर रही है? निराकार ब्रह्म को देखो, साधना करो। कि जब यह आत्मसत्ता ही ही निर्गुण कहाती, आत्मा की बात कर रहे हैं। अलग है, अलग मतलब जिसे देख नहीं सकते, निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण ही ना हो। शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, देखियो वही बता रहे, एक ही है, वननेस, लॉ ऑफ वन बता रहे हैं। वो निर्गुण निराकार स्वरूप में है, लेकिन वो सर्वव्यापक है, सब जगह। तुम लोग शरीर बुद्धि में फंसे हो, इसलिए ज्ञान शरीर बुद्धि से निकल करके तुम इस आत्मा राम में रमन करो, अंदर घुसो, अपनी आत्मा को देखो जो मैं बोलता रहता हूँ। लेकिन ये ज्ञान है, कहाती है कि गीत गाती है वही मेरा श्याम। बोले क्यों इस गीत को गाती रहती हो? आत्मा सब में एक है, वही परमात्मा का, सब एक हैं। वो ज्ञान दे रहे, आत्मा रूप में सब में विराजमान है, वही कृष्ण में, वही मुझ में, वही तुम में। शरीर से द्वैत बढ़ता है, आत्मा में रमन करो। द्वैत मतलब ड्युअलिटी, अद्वैत मतलब वननेस। अलग नहीं, तुम अलग नहीं, ऐसा ज्ञान दिया जी। कहा श्री राधिका ने, अब राधा बोल रही है, कहा श्री राधिका गाने संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में, प्रेम की नगरी में आए हो दो, यहाँ ज्ञान नहीं चलता, न हाथों से निकल ना जाए, योग तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। ये प्रेम की नगरी है, की बूंद न हाथों से निकल जाए, की डोगरी में तेरी पोथी ना। विरह प्रेम की पराकाष्ठा है, कह रही हैं कि तुम्हारी पोथी उसमें जल ना जाए, संभाल के रखना। अब राधा बता रही हैं, अगर निर्गुण है हम तुम तो कौन के खबर किसकी? अगर हम सब एक हैं, किसकी खबर लाए और किसकी कह रहे हो और किससे कहते हो? अलग है, अगर हम जिसे देख नहीं सकते तो किसको किसकी नजर लगती है बताओ? जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते? अगर तुम अद्वैत वाले हो तो तुम मेरे को और उनको अलग अलग क्यों देख रहे हो? उपदेश देते हो। ब्रह्म होकर तुम यदि मानते हो तुम ब्रह्म हो तो क्यों ब्रह्म का उपदेश ब्रह्म को ही देते हो? जब तुम ये मानते हो कि द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है, तो किसका संदेशा किसको लेकर आए हो? कौन कृष्ण, कौन राधा, कौन गोपी? तो तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था। यदि तुम भी ब्रह्म हो और मैं भी ब्रह्म हूं तो खुद ब्रह्म हो के मुझ ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो, कैसी नादानी कर रहे हो? ये राधा समझा रही है उद्धव को। कितनी ऊंची बात है, समझो इसको। उद्धव जी, आपने कहा वही ब्रह्म कृष्ण में, वही ब्रह्म मुझ में, वही ब्रह्म सब तुम में। तो हम आपसे पंडित जी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहती हैं, शर्म नहीं आती? ब्रह्म का संदेश ब्रह्म लेकर के ब्रह्म को सुनाने आया है। तो वही वो उस वननेस, जब वो वननेस की बात कहते हैं, क्योंकि वो प्रेम में दीवानी, प्रेम में उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, प्रेम की मस्ती चढ़ी हुई है, खुमारी। ये खुमारी चढ़ती है, यकीन मानो ये खुमारी चढ़ती है, और इस खुमारी से उसको पाना बहुत आसान है, लेकिन सरल हृदय होना पड़ेगा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो वो कह रही हैं उनसे, अगर तुम द्वैत की बात कर रहे हो और तुम अद्वैत की बात कर रहे हो, तो ये भी तो द्वैत है कि तुम कृष्ण का संदेश मेरे पास लाए हो, गोपियों के पास लाए हो। जब हम अद्वैत हैं, जब हम अलग हैं ही नहीं, वो भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, उसी का स्वरूप है, तो ब्रह्म से संदेश लेके ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म को ही सुनाने आ रहे हो, तो कैसा अद्वैत है ये? मेरे हिसाब से तो ये द्वैत है। वो समझा रही है। जो हो अद्वैत के कायल
तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो, संदेश नहीं उपदेश। अभी तुम खुद नहीं समझे किसको योग कहते हैं, उन्हें समझा रहे। द्वैत इस तौर योगी, द्वैत में अद्वैत रहते। कितनी बड़ी बात कही राधा महारानी ने कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते। योग समझा रही हैं राधा महारानी उनको। कृष्ण की गुरु, कृष्ण गुरु माना राधा को प्रेम का, क्योंकि प्रेम राधा ने सिखाया कृष्ण को, और कृष्ण उस वाइब्रेशन में राधा की वजह से आए और वो स्वयं को जान पाए। अपना आत्मिक अनुभव राधा के थ्रू हुआ। तो राधा उनसे बड़ी भी थी उम्र में, कितनी बड़ी थी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ ये सब हुआ नहीं, सब लिखा गया आपको वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी देने के लिए। तो अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो स्तौर योगी, द्वैत में अद्वैत रहते हैं। तो वो कहते हैं जो योगी है उसको अद्वैत के लिए बाहर नहीं भागना पड़ता, जंगलों में नहीं जाना पड़ता। वो तो इस द्वैत में, इस डुअलिटी में, इन 3D के अंदर 5D जीता है, अद्वैत जीता है। अंदर से वो एक है, वो परमात्मा उसका एकाकार हो चुका है, वो उस मस्ती में लीन है, लेकिन बाहर से द्वैत भी प्ले कर रहा है। अब द्वैत उसके लिए केवल और केवल एक प्ले से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो समझा रही हैं कि स्तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं, डुअलिटी में भी वननेस में रहते हैं। यही गीता में कृष्ण ने सुनाया, समझाया आपको। अब हम तुम्हें बताते हैं द्वैत में भी अद्वैत कैसे होता है। देखो अब समझा रही हैं, होते हुए भी एकाकार कैसे होता है, वो अपनी तरीके से समझा रही है। उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। कैसे बन रही है देखो। कृष्ण के पास कितनी बार गए, क्या सुना तुमने? कहा वो तो हर श्वास राधा राधा कहता है, इधर राधा मोहन मोहन जप रही है। उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। ये अद्वैत। गौर से देखो उद्धव मेरी ओर, गौर से देखो। और जैसे ही उद्धव जी ने गौर से देखा, राधा रानी के संग कन्हैया विराजमान है। अरे नटखट, मुझे वो वाइब्रेशन देने के लिए ये सब लिखा गया। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा संभव नहीं, लेकिन आपको वो वाइब्रेशन देने के लिए वो एक हाइपोथेटिक चीज़ क्रिएट की गई कि राधा उसको कह रही है कि मेरी तरफ देख, गौर से देखते हैं तो उनको मोहन वहाँ दिखाई देता बराबर बैठा हुआ। तो उस वाइब्रेशन को आप फील करो। तो वो पूछते हैं, अरे तू कब आया? मुझसे पहले ही आ बैठा। इतने में कृष्ण नहीं, इतने में वो गायब। होने लगी उसको। सब गोपियां ताली बजाती हैं, पंडित जी महाराज कोई तीसरा नेत्र है वो भी खोल लियो। फिर देखा तो कृष्ण संग, और फिर देखा तो कृष्ण है नहीं। एक गोपी यमुना जी का जल ले आई, कहा पंडित जी महाराज सो तो ना रहे, थोड़ा जल का छींटा दे दियो। फिर देखो सचमुच उद्धव ने छींटा दिया। फिर देखा तो दोनों बैठे हैं, फिर देखा अकेली बैठी है। फिर क्या? तन मन प्राण है कन कृपा,
राधिके कुंज बिहारी लाल। उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में। वही मेरा शाम है, वही मेरा शाम, वही मेरा शाम। सुना जब प्रेम का अद्वैत, उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, धुल गई आंख। क्या कह रहे हैं कि पढ़ा जब प्रेम का अद्वैत, प्रेम का अद्वैत, प्रेम का वननेस क्या है। उद्धव की खुली आंखें, पढ़ी जो ज्ञान मद की धूल। ज्ञान मद मतलब ज्ञान का अहंकार जो था, ईगो जो था कि मैं ज्ञानी हूं, वो धूल हटी, धुल गई आंखें। आंसू आ रहे हैं उद्धव भी उसके बाद। सुनिए। हुआ रोमांच तन में और बिंदु आंखों से निकल रोने लगे। आया। गिरे श्री राधिका पग में मंत्र आज पाया। वाह वाह। आए थे रोकने, यानी प्रेम, प्रेम से बड़ा कोई गुरुमंत्र नहीं। लट वाला भी, पीले पीले पट वाला, नैना कजरारे हैं, नी बोल प्यारे प्यारे है। वही मेरा शाम है, वही मेरा शाम है, वही मेरा शाम है, वही मेरा शाम है। मेरा शाम है, वही मेरा शाम। गिरे श्री राधिका पग में, कहा गुरु मंत्र आज पाया। श्री किशोरी महारानी के शिष्य हो गए। चुटकी बजाते आए थे, अभी आया, अभी 6 महीने तक वहीं की रज भांगते रहे। गोपियों के चरणों में पड़े हुए प्रेम सीख रहे हैं। विदाई हुई। और आए थे हाथ में पोथियां लेकर के, जा रहे हैं करताल बजाते, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। राधा को महसूस करो, ऐसे अश्रुओं की धारा। प्रेम, और बार-बार प्रेम की देवी है वो। देख रहे हैं, श्री जी के चरणों की ओर हाँ, देख हाँ, रहे हैं, ब्रज की लता पता को देख रहे हैं। मथुरा की अटालिका पर बैठे शाम वो सुंदर खुमारी, वो उद्धव जी मस्ती ने आ गई किया। 6 महीने में। अरे उद्धव रह गए सुधो। और दौड़ करके कृष्ण आए। अभी और पहुंच उद्धव गए। जी को अपने कंठ से लगा लिया। कहा उद्धव, तेरी प्रथम ब्रज यात्रा सफल हुई। सफल हो गई। तुझे ये लाडली कृष्ण से कह रहे। अपना प्यार देकर के भेजा है। क्या क्या कह रहे, क्या कह रहे कृष्ण? कृष्ण उसको गले लगाते हुए कह रहे हैं कि उद्धव धन्य हो, तुम्हारी पहली ब्रज यात्रा सफल हो गई। लाडली जी ने तुम्हें अपने प्रेम का आशीर्वाद दे के भेजा है। अभी दोबारा सुनो इसी लाइन को, दोबारा सुनो। ब्रज की लता पता को देख वाह। रहे हैं। मथुरा की अटालिका पर बैठे श्याम सुंदर ने उद्धव जी का दर्शन किया। अरे उद्धव है गए सुधो। और दौड़ करके कृष्ण आए और उद्धव जी को अपने कंठ से लगा लिया। कहा उद्धव, तेरी प्रथम ब्रज यात्रा सफल हुई। तुझे लाडली लाड- जी ने अपना प्यार देकर के प्यार दे करके भेजा। और लाडली जी यानी कि राधा जी कृष्ण की भी गुरु है। कृष्ण को प्रेम उन्होंने सिखाया, कृष्ण को प्रेम उन्होंने सिखाया, उसको परमात्मा राधा ने बनाया। क्या आप समझ सकते थे कि कृष्ण को ये हमने बना दिया राधा, और कृष्ण की राधा कृष्ण की प्रेयसी थी। राधा और उनका आत्मिक प्रेम था जिसके बीच में कोई कलुषता थी नहीं। शरीर का ज्ञान नहीं, मेल फीमेल का अट्रैक्शन नहीं था वो। कृष्ण को कौन रोक सकता था राधा जी से विवाह करते हुए? लेकिन
कृष्ण ने कभी राधा को इस नज़र से देखा ही नहीं कि उन्होंने विवाह करना, इसलिए रुक्मणी से विवाह किया। ये जो 16,000 नारी रानियां वानियां, ये सब गलत है। कृष्ण योगेश्वर थे, ये उन पर कलंक है जो हम लोगों ने लगा दिया। 16,000 रानियां क्यों करेगा कृष्ण 16,000 रानियां? कृष्ण यहाँ विशुद्धि चक्र पे विद्यमान, उसकी शक्ति, कृष्ण एक शक्ति है। वो लिखवाया गया आपको वो वाइब्रेशन देने के लिए जो इस समय, जो समय चल रहा है उसके लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ विशुद्धि पे कृष्ण विराजमान, 16,000 नाड़ियाँ यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक। कंठ चक्र जब खुलता है तो ये 16,000 नाड़ियों को एक एक करके खोला जाता है और इस तरह से वाइब्रेशन चढ़ती है। यहाँ से निकल कर वाइब्रेशन इस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है। यहाँ जिसको महसूस ही नहीं हुआ, जिसका कभी कंठ खुला ही नहीं, जो सिर्फ साधना में बैठने का ढोंग कर रहा है, वो क्या बताएगा। ये हैं वो 16,000 रानियाँ कृष्ण की। कृष्ण की एक ही विवाह हुआ, वो था रुक्मणी से। उस योगेश्वर ने जिंदगी में एक बार संभोग किया जिससे अनिरुद्ध पैदा हुआ, एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। तो जिसने जीवन में किया ही एक बार सेक्स, वो 16,000 रानियों का क्या करेगा। और राधा कब उनसे दूर थी अगर वो विवाह करना चाहते, लेकिन राधा को इस नज़र से देखा हो कृष्ण ने तो विवाह करे ना। राधा तो उसको परमेश्वर बनाने आई थी। राधा स्वयं महामाया थी जिसने उसको प्रेम सिखाया। राधा को देखते ही कृष्ण का हृदय फटने लगता था। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, क्योंकि ये महसूस किया मैंने। और जब वो दिल ऐसे बाहर आता है, वो अजीब सा दर्द, ये शरीर वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, ये दिमाग शून्य हो जाता है, सिर्फ आंखों से पानी बहता है। और प्रेम की कमाई ये आंसू है। ये आंसू नहीं निकले तो क्या निकला, फिर प्रेम कहाँ हुआ। आगे सुनते। श्याम सुंदर के चरणों में लेट गए। हो समय दुषामहं श्याम वृंदावने किमपि कुलमलतौषधीनाम्। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है उद्धव जी। कहा कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में मुझे लता पता औषधि जड़ी बूटी पत्थर आदि कुछ भी बना देना। क्या प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव कि मुझे वृंदावन की लता पता पत्थर जड़ी बूटी कुछ भी बना देना, पर मुझे वहीं वृंदावन वास देना, उस प्रेम की नगरी, ताकि आती जाती ब्रज वनिताओं के चरणों की रज मुझ पर गिरती रहे। ब्रज वनिता यानी गोपियों की बात कर रहे हैं कि वो अपने चरणों की धूल मुझ पर डालती रहें। प्रेम का वो ऊंची अवस्था। मैं गोपियों के चरणों की रज से स्नान करना चाहता हूं। वाह 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 वाह। मैंने वहां अद्भुत देखा कृष्ण। अब देखो क्या वर्णन कर रहे हैं प्रेम का, देखना भी। धन्य है वे गोपियां जिन्होंने लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, धर्म मर्यादाओं का परित्याग कर स्वयं को कृष्णमय बना लिया। क्या कह रहे हैं? धर्म मर्यादा, लोक मर्यादा, वेद मर्यादा का परित्याग करके स्वयं को कृष्णमय बना लिया। यानी कि प्रेम इन सबसे ऊंचा है। किस मर्यादा में बैठे हो? धर्म ये कहता है, वेदों में ये लिखा है, ये सब पोथियां हैं। इन्हीं पोथियों की बात कबीर कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब
कुंडलिनी का वेग होता है तो आंखें नहीं खुलती। आज आप मेरी आंखें देख रहे होंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी खुल रही हैं, ये भवें नीचे हैं बिल्कुल, ये कुंडलिनी का वेग होता है। जो जाने जिसको चले वो समझे, घायल की गति घायल जाने। जी आगे सुनते हैं, देखिएगा प्रेम का, उनके प्रेम का क्या वर्णन किया है। स्पेशल मैं अपने ग्रुप वालों को, जो बाहर के किसी लोग को समझ में आ जाए तो अच्छा, जो ग्रुप में अभी प्रेम का अनुभव कर रहे हैं वो सुने इसको, और मैं समझा रहा हूँ साथ साथ समझें और उस वाइब्रेशन को फील करें। बड़ी विचित्र प्रेम की परिभाषा यहाँ देखिए, उन्होंने दी है। प्रेम की परिभाषा सुनिए उद्धव। प्रेम का स्वरूप क्या है? उद्धव कहते हैं कृष्ण धन्य है गोपियां, उनमें प्रेम है, प्रेम है पर मोह नहीं। मोह नहीं, प्रेम है लेकिन चिपकती नहीं वो। और यही मैं आपको समझाता हूँ अपने ग्रुप में, प्रेम बांधता नहीं, प्रेम स्वतंत्रता देता है। तो यदि आप किसी से चिपक रहे हैं वो मोह है, किसी के बिना आप नहीं रह सकते तो वो मोह है, प्रेम नहीं। हमारे यहाँ से पता नहीं कितने साधक छोड़ करके चले गए। कुछ साधक उनमें से आज भी मेल करते हैं, जाते हुए उन्होंने थैंक्स बोला कि भैया आपने बहुत अच्छी चीज़ दी और अब वी विल कंटिन्यू। और कईयों के मेल आज भी आते हैं जो साधना बराबर करते हुए हैं, वो जा रहे हैं तो भी हम यही कह रहे हैं कि जाओ खुश रहो, माँ तुम्हें सब कुछ दे और तुम्हें खुश रखे, बस साधना मत छोड़ना। कुछ साधक गए, वो उल्टी सीधी बातें लिख के गए, कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करके गए। हमने कभी नहीं कहा उनके लिए, कभी मन से आया ही नहीं कि परमात्मा इनके साथ ऐसा कर देना वैसा कर देना, ये खराब है। नहीं, सब अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। हमने उनको भी कहा चलो खुश रहो यार, ओके ठीक है, थैंक यू। तो प्रेम में ना तो कोई शर्त होती है कि ये मेरी मानेगा तो मैं प्रेम करूंगा, वो प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो अनकंडीशनल होता है। तो प्रेम है पर मोह नहीं, पहला शब्द है। अभी आगे सुनो, उनमें प्रेम है, मोह नहीं, आसक्ति है पर बंधन नहीं। आसक्ति मतलब पाना तो चाहती है लेकिन बंधन नहीं, कि नहीं कृष्ण मेरा ही होगा। अब इतनी सारी गोपियां कृष्ण कितनों में बटे, तो आसक्ति तो है कृष्ण को पाने की, लेकिन बंधन नहीं। आसक्ति हृदय की होती है, बंधन शरीर का। देखा, दिल चाहता है, जो चाहत है वो आसक्ति है। बंधन शरीर का होता है, शरीर से ना मिले उन्हें कृष्ण, हृदय से मिल जाए बस। उनमें आसक्ति है, बंधन नहीं। पल पल रटती है तेरा नाम, पर बंधन नहीं। बंधन नहीं। अनुराग तो है पर राग नहीं। अनुराग तो है, मेरा नाम भी अनुराग है अनफॉर्चुनेटली। अनुराग तो है, अनुराग यानी प्रेम को ही अनुराग कहते हैं, लेकिन अनकंडीशनल। राग नहीं, राग का मतलब होता है वही चिपकना, मतलब जिसे कहते हैं कि ये ना मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, दैट इज राग। लेकिन वो उस विरह को भी जी करके उसमें प्रेम कर रही हैं। आगे देखिए, गोपियों में मैंने भोग भी देखा, भोग भी बताया, तो है पर लौकिक भोग नहीं। लौकिक भोग नहीं। वो तेरे साथ रमण करना चाहते हैं। अब रमण को भी बहुत से लोग संभोग से जोड़ देते हैं। रमण का मतलब आप साथ में उठें, बैठें, खेलें, कूदें, डांस करें, नाचें, गाएं, तो वो ये सब तो तेरे साथ करना चाहती हैं, लेकिन लौकिक भोग नहीं। वो हृदय में भी, मैंने किसी मीट में बताया भी था कि जो वो रास था, जो महारास हुआ था, पहले वो रास होता था तो वो राधा और कृष्ण वो सामने बैठे हुए हैं, कृष्ण की आंखों से पानी निकल रहा है प्रेम में, उधर राधा की आंखों से पानी निकल रहा है, और उनके हृदय
एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करके जो नाच रहे हैं आपस में, राधा के हृदय में कृष्ण उसके साथ रमण कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, जो भी है। ऐसे ही कृष्ण ये रास्ता। और जब हर गोपी के हृदय में ये हुआ तो वो महारास हुआ। खैर, उसको समझने के लिए अभी समय लगेगा आपको, मैं कह दिए देता हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में पता चलेंगी जैसे जैसे आगे आएंगे। कहा कृष्ण मैंने वहां जगत देखा, पर उस जगत में माया नहीं है। जगत तो है, बिना माया के जगत की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन वो कह रहे मैंने वहाँ जगत देखा लेकिन उसमें माया नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी क्लियर। प्रेम है कृष्ण से, अनकंडीशनल लव है। बाकी उनके अंदर कोई भोग की, किसी आसक्ति की, वैसे कोई राग ममता ऐसा कुछ नहीं है। पर माया नहीं, मतलब दे आर नॉट इन इल्यूजन, दे आर नॉट इन मैट्रिक्स। माया इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में नहीं फंसे हुए हैं कि क्या बताऊँ, मैट्रिक्स तो सभी मैट्रिक्स है। अब कुछ एग्जाम्पल सूझ नहीं रहा, जो सूझ रहे हैं वो बताने लायक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और कृष्ण अद्भुत बात देखी मैंने, वहां ज्ञान है। देखिए, वहां ज्ञान है पर वहां ज्ञानी कोई नहीं। मतलब ज्ञान का ईगो नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रेम से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से प्रेम नहीं। और ज्ञान से परमात्मा को कभी पाया ही नहीं जा सकता, प्रेम से पाया जा सकता है। दीवाने होके, पागल होके उसके पीछे, उस मस्ती में रहो तो वो स्वयं प्रकट होता है अंदर। वही वो कह रहे हैं, वो ज्ञान है वहाँ पर। गोपियों ने जो उद्धव को ज्ञान दिया, उनकी पोथी उठा के उन्होंने फेंक दी कि भाई बेकार है, सब कुछ नहीं रखा है, सब प्रेम ही है। वो ज्ञान तो है पर ज्ञानी ही कोई नहीं। कोई ये नहीं कहता कि मेरे को ये आता है। हम तो पागल हैं जी, हम तो दीवाने, हमें कुछ पता ही नहीं है, बस कृष्ण है जी, कृष्ण है, बस कृष्ण 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 कृष्ण, मन में भी कृष्ण लगा हुआ है, बस वो मस्ती। वहां ज्ञानी कोई नहीं, वहां विरहा है, अपार विरहा है, लेकिन कृष्ण वेदना नहीं है। देखा, विरहा है, तेरे से जुदा होने का गम है। उस गम को वो प्रेम के रूप में जी रही हैं, पल पल तेरा नाम रट के, लेकिन वेदना नहीं, यानी कि उससे कष्ट नहीं कोई। तेरी विरह को वो प्रेम बना के जी रही है, लेकिन उससे कोई उन्हें कष्ट नहीं जरा भी कि कृष्ण नहीं है। बहुत से आपने देखे होंगे प्रेम प्रसंग, नहीं मिली, नस काट ली, सुसाइड कर लिया, पंखे से लटक गए। ये वेदना, जब विरह वेदना में परिवर्तित हो जाए, वो खुश हैं। कुल मिला के तेरी विरह से भी वो प्रेम ही ले रही हैं, वो विरह से भी सुख ले रही है। विरह से भी सुख ले रही, वही मैंने बोला। कृष्ण वहां वैराग्य देखा मैंने, पर संन्यास नहीं है। देखा, वैराग्य है, इंद्रियों का वैराग्य है। जब प्रेम में आप आ जाओगे तो सब चीज़ भूल जाती। तो इंद्रियों का वैराग्य तो वहाँ है, लेकिन संन्यास नहीं, यानी कि कोई घर छोड़ के भागा नहीं, सब वहीं टिके हुए हैं और तेरे प्रेम में जी रहे हैं। यही तो योग है असली। घर छोड़ के भागा, घर छोड़ के भागा नहीं। देखो, कृष्ण आक्रोश भी देखा मैंने उनके अंदर। आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। आक्रोश, क्रोध, आक्रोश देखा मैंने, पर वहां कोई भी अधीर नहीं है। अधीर है, आक्रोश तो है तेरे, तू 2 दिन को बोल के गया और आज तक पहुंचा नहीं, उस बात का गुस्सा तो है, लेकिन अधीर नहीं तुझे पाने के लिए, क्योंकि अभी आए, अभी चाहिए, नहीं तो हम जान दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं, आ जाएगा, आएगा, जरूर आएगा, बोल के गया तो आएगा। वो तैर रहे। अद्भुत स्थिति ये है ब्रज की कि यहाँ वियोग में भी संयोग की नित्य अनुभूति हो रही। वियोग में भी संयोग की, मतलब जो वो विरह जी रही हैं, जो तेरे से वियोग में वो गुस्सा, उसमें भी वो संयोग, यानी तुझे जो
रट रही हैं तेरे को, उसमें भी वो खुश हो रही हैं, उसको भी फील कर रही हैं। कहते कहते श्री उद्धव जी गदगद होकर के श्याम सुंदर के चरणों में गिर गए। भगवान ने उद्धव जी को उठा करके हृदय से लगाया। कहा उद्धव, मैं ब्रज से बाहर नहीं, ब्रज मुझसे बाहर नहीं, ये तो लीला चल रही है। देख मेरी और गौर से देख। अब वो खुद अपनी तरफ दिखा रहे। और उद्धव जी ने जब गौर से देखा तो श्याम सुंदर के संग श्री जी विराजमान हैं और सहस्त्रों सखियां अगल बगल बैठी भगवान की सेवा। अब देखिए क्या कह रहे हैं। बोलो युगल सरकार की। अब आगे की कथा बहुत संक्षिप्त। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक लीला चल रही है। लीला एक छोटा सा शब्द है। लीला यानी कि ये सब एक खेल है, ये सब एक ड्रामा चल रहा है। बाकी देख श्री जी मेरे साथ बैठी हैं सारी सखियों के साथ, तो वो ये हुआ नहीं, ऐसा संभव नहीं। प्रैक्टिकली इस 3D वर्ल्ड में तो संभव नहीं है। और ब्रह्मांड के अनंत राज है, उनमें कहीं संभव भी हो तो कह नहीं सकते। लेकिन इस समय इसकी परिकल्पना कठिन है। लेकिन वो क्या बता के जाना चाह रहे हैं कि ये सब लीला चल रही है, दिस इज ऑल प्ले। इसे खेल की तरह से देखो, इंडल्ज मत हो इसमें। जैसे कि वीडियो गेम में आप अगर हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और वो क्रैश कर गया, दुश्मन की गोली लग गई, तो आप मरते नहीं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये सब एक गेम चल रहा है, सब खेलने वाला भी मैं ही हूँ, खिलाने वाला मतलब खुद मैं ही खेल रहा हूँ, मैंने ही रचा है और मैं ही खिला रहा हूँ, और अंत में भी मेरे पास ही पहुँचोगे। तो उसे बस इतनी लीला के साथ अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। क्योंकि आज मैं गाना याद कर रहा था, वो दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा चेहरा छोटा। आज भी किसी से बात हो रही थी, अब नाम इसलिए नहीं लूँगा कि भैया लोग बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं इस बात को कि जी हमारा नाम क्यों ले दिया। हालांकि वो ऐसी नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्या भरोसा। तो क्यों किसी का दिल दुखाएं भाई। इसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई हम उसका नाम नहीं दे रहे। आज उनसे बात चल रही थी किसी से, तो बोले भैया हम आपसे 1 to 1 बात कर रहे हैं, तो मन में ऐसा लग रहा है कि क्या और लोगों के साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, कि उनके साथ ये बात होनी चाहिए। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई देखो, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे दिल को अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है। पहले अपने दिल की सुनो। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है और आपके दिल में कहीं कोई है कहानी इस बारे में, तो वी विल नॉट डू इट। हमें राइट अवे रुक जाना चाहिए। अगर आपको मुझे गलत लग रहा है तो मैं बोल दूंगा कि भाई सॉरी, मैं ये कंटिन्यू नहीं करूँगा। और मैं ऐसा बोलता भी हूँ, कई लोगों को बोला भी है, 1 on 1 बात मत करिए। अगर तुम्हारी वाइफ्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं तो मैं हाय हेलो लिख देता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो मैं तभी भी आप बोलते हो तो मैं देता ही हूँ जवाब। तो लब्बो लबाब ये हुआ काफ़ी बात के बाद, तो उनको समझ में आया कि हाँ हम बिना मतलब दिमाग चला रहे हैं। मैंने कहा भाई जितना अफेक्शन, जितना प्रेम, जितना लगाव तुम महसूस कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा है। मैं अपनी तरफ से प्रेम फेंक रहा हूँ पूरा, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा। आधा तो, आधे से ज़्यादा उसको 90% तो वो उसे समझ में ही नहीं आ रहा, डिकोड ही नहीं हो रहा। 10% हो रहा है। अब 10% में वो उस लेवल पे नहीं आ पा रहा है कि वो उस भाव से कनेक्ट हो पाए।
तो जिसको जो मिलना है उसको उतना मिल रहा है। तुमको, मुझे लगता है कि मतलब मुझे तुम्हारे वाइब्स ऐसे लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ गलत है और अगर तुम्हें इसमें कोई गलत की फीलिंग आ रही तो भी छोड़ दो। अपना क्या है, अपन तो ये तो कबूतर खाना है, यहाँ आते जाते रहेंगे लोग, आज हैं कल नहीं हैं। अपने को तो एक सेकंड नहीं लगता किसी को बाय बाय बोलने में, बस बोल देंगे कि चलो खुश रहो, तुम भी जाओ अपने अपने रास्ते पे जाओ। मैंने कहा लेकिन मुझे तुम्हारे कुछ वाइब्स फील हो रहे थे, इसलिए मुझे प्रेम आ रहा है। प्रेम तो सब पे आता है, मेरे को सारे ग्रुप पे आता है, लेकिन ग्रुप में अभी तक ऐसे एक दो ही बंदे हैं जो उस वाइब्स के साथ जुड़ते हैं। उसमें बाकियों का कोई दोष भी नहीं है, और क्योंकि अभी तो समय ही बहुत कम हुआ है उनको जुड़े हुए। अब ये तो यात्रा है मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की, ये रातों रात तो पूरी होने वाली है नहीं। हर चक्र पे सर में वाइब्रेशन होती हैं, सातों चक्रों के पीठ आपके सर में है। जो चक्र भी वाइब्रेट करेगा ऊपर भी वाइब्रेट होगा। किसी का यहाँ तालू पे झंझनाहट होती है, किसी को आज्ञा पे, उनको लगता है हम आज्ञा चक्र पे पहुँच गए, किसी को लगता है मेडुला पे पहुँच गए। आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर बंद रखूँगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो उनको लगता है हम वहाँ पहुँच गए उस चक्र पे। ये तो वाइब्रेट होता ही रहेगा हर चक्र पे जब तक चल। अभी तक तो हमारा तो रुका नहीं है अभी तक। तो अभी किसी ने मेरे से ये भी पूछा था, नाम मैं उनका भी नहीं लूँगा, क्योंकि पहले नाम लो प्रेम में, फिर माफ़ी मांगो, अपने बस की नहीं। अब आगे नाम ही नहीं लेंगे, बेस्ट है। पता नहीं कौन क्या समझे, हमें क्या पता। तो उन्होंने पूछा भैया हम कौन से चक्र पे हैं, कैसे पता चलेगा? आपने कहा मैंने कंठ पार कर लिया, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा भाई हम तो पागल हैं, हमें तो पता नहीं, हम तो झूठ भी बोल देते हैं, कंठ पार हो गया, शायद हुआ ही ना हो, हमें क्या पता। अनुभूति हुई है ऐसी कि शायद हो गया, लेकिन हो सकता है हम अभी सेकंड पे पढ़े हो या थर्ड पे पढ़े हो, हमें क्या पता भाई, क्योंकि कुछ दिखता तो है नहीं। कुछ लोग हैं जिनको चक्रास दिखते हैं, भाई हमें ईश्वर ने वो नहीं दिया कि हम चक्र देख पाए। कुछ एक अनुभूति हैं जिनसे बता देते, लेकिन हो सकता है वो झूठ हो, उसमें क्या कर। तो हम तो, और हम कह रहे हैं कि हम चक्रों के चक्कर में पड़े ही क्यों, क्योंकि वो भी तो एक ईगो देगा ना बाद में कि मेरा ये खुल गया जी, मेरा वो खुल गया, फिर आ जाओगे नीचे। गड़बड़ हुई और भागे नीचे तो बड़ा सख्त, मैंने बताया तलवार की धार पे चलने जैसा है। तो उस ईगो में पड़, और एक बहुत सारे लोग क्या है, और टाइमिंग मेरी आज 41 मिनट की साधना हुई, अभी मेरी 45 की हुई, अभी 46 की हुई, अभी 55 की हुई। अबे क्यों देख रहे हो इतना टाइम? जितनी हुई हुई, तुम्हारे बस की नहीं ज़्यादा करनी, जितनी होनी है हो जाएगी। तुम्हें लगे कम हुई है, अंदाज़ा रख लो थोड़ा बहुत, और तुम्हें लगे कम हुई है तो भाई अपने आप पे देखो कि हमने क्या कमी करी, क्यों कम हो रही है वाइब्रेशन। कुछ ना कुछ घपला ज़रूर किया आपने। अब आज एक साधक का आया था कि थर्ड आई पे मेरे को चमक सी महसूस हुई, बिजली सी कड़की। अब बहुत से तो उसे लाइट बता देंगे। हमने कहा भैया तुम्हारा आज्ञा चक्र खराब है, गुस्सा कम किया करो, और देखो किसी को डांटो वाटो नहीं, अपनी बड़प्पन का एहसास मत दिलवाओ, लोगों से माफ़िया मांगो। उसने खुद ही कह दिया आज ही, पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, अब तो काफ़ी कम हुआ है, और काम करो। आज्ञा खराब है तुम्हारा, आज्ञा खराब हो, मूलाधार खराब हो, दोनों में ही कुंडलिनी नहीं उठती। अब ये बनाया आपके लिए वीडियो, वो पूरा एक्सप्लेन किया उसको, इसीलिए एक्सप्लेन किया कि कम से कम उसे महसूस करो। जब हम इस भजन को सुनते थे, अब तो हमने भजन सुनने छोड़ दिए। जब हमारा ये कुंडलिनी जागरण हुआ ही था, और कोई 2-3 महीने, मुश्किल से 2 महीने भी हुए नहीं थे, भजन तो उससे पहले से ही सुन रहे थे हम, और खूब रो रहे थे।
उस समय हम हिड़कियाँ मार के रोते थे इस भजन पे, हिड़कियाँ मार के, मतलब भजन चल रहा होता था और हम बड़ी भयंकर तरीके से रो रहे होते थे। तो वो फील किया है उसको, उस फील में घुसे हैं भाई। प्रेम, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जो प्रेम में रोया नहीं उसने प्रेम नहीं किया, वो वाइब्रेशन में आया ही नहीं अभी प्रेम की। इतना रोना आता है, इतना रोए हैं कि पूछो मत। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, बस इसी भजन पर महारानी के चरण प्यारे प्यारे। और कोई भजन चल गया राधा रानी का। अपने आप, मैं भोलेनाथ का पुजारी था, भोलेनाथ ने डाल दिया कृष्ण की तरफ, कृष्ण ने डाल दिया राधा की तरफ, क्योंकि काम तो सारा उस फेमिनिन एनर्जी का ही है, क्रिया शक्ति वही, क्रिया शक्ति वही है। जब राधा के तरफ जैसे ही हमारा, जब हम पर शक्तिपात हुआ था, ऊपर वाले, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ऊपर वाले बाद में समझ में आया कि वो शक्तिपात था। तो जब हुआ उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन आने लगे शरीर में, पता कुछ था नहीं। फिर कोई आदमी आया, उसने बताया थोड़ा सा कुंडलनी वगैरह का, तो उससे पता चला, आगे बढ़े। उससे पहले ही हम ये अचानक से प्यास बढ़ जाती है जब प्रेशर ज़्यादा होता है, गला सूखने लगता है क्योंकि बॉडी हीट कर रही होती है। अब बहुत से इन अनुभवों को, अपने अनुभव बताने लगेंगे तो भाई इसमें कोई झूठ नहीं चलता, सच ही चलता है। झूठ बोलोगे अपने आप से बोलोगे, किसी का क्या लो। तो जब वो शक्तिपात हुआ उसके बाद अचानक ही हमारा अगले दिन से रुझान राधा रानी की तरफ बढ़ गया और बस लगे रोने। मन में एक इच्छा थी इनके दर्शन करने। जब हमने साधना के लिए बैठना शुरू किया, 4 अक्टूबर से हम बैठे थे, तब तक हमें कुछ नहीं पता था। तो बस जैसे प्रार्थना करते तो यही कहते हैं, युगल छवि के दर्शन करने, यानी कि राधा और कृष्ण, बस हमें राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं। हे कुंडलनी बाबा में एक बार दर्शन करा देना। हमें लगता था कि हम दर्शन मिलेंगे, लेकिन कमाल की बात है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, कहाँ राधा गायब हो गई, कहाँ कृष्ण गायब हो गया, हमें नहीं पता। और बाद में पता चला कि वो परमात्मा आप स्वयं ही है। आप ही को अपने अंदर, आप ही को ढूंढना है, खुद को। किसके दर्शन होंगे फिर तुम्हें? ये जो दर्शन हो रहे हैं ये सारा आर्कन्स का खेल है। कौन शिव, कौन शक्ति, कौन माँ, कौन काली, कौन दुर्गा आपके लिए खाली बैठी हुई है क्या दर्शन देने के लिए? हर चक्र पे अलग अलग शक्ति का वास है। ये राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, जीसस क्राइस्ट, बाबा नानक, मोहम्मद साहब, दत्तात्रेय जी और गणेश, ये अलग अलग चक्रों पे विराजमान हैं। ये शक्तियाँ आपकी हेल्प के लिए क्रिएट की गई थी, ना कि आपको पूजन, आप इन्हें पूजें इसलिए नहीं क्रिएट की गई थी। और जब आप ब्रह्म होने के मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं ईमानदारी से, तो भाई साहब ये शक्तियाँ हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ी रहती हैं कि बस कुछ बता तो सही, करना क्या है। और आप अपनी मस्ती में इतने मस्त होते हो कि आपको
ओके भैया ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हम मस्त है, बस हमें मस्ती में रहने दो, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसी ये मस्ती होती है। इसीलिए दूसरे भजन में जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। ये जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो जो मस्ती उतर जाए, जो जिसको चढ़ाना पड़े, वो मस्ती नहीं। अभी भी हम ऑफिस ख़त्म हुआ, लगा ली कवालियाँ, झूम रहे हैं बैठे हुए, और माँ झूम रही है अंदर हमारे, वो प्रेम की, और जो शरीर झूम रहा है, भूख लग रही है शरीर झूम रहा है। अब देखो आप करिश्मा देखो, जब खाना आ गया, हम बोले माँ भूख लग रही है, अब झूमती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? वैसे तुम झूम लो तो झूमो, हमें कोई बहुत आनंद आ रहा है, हमको खूब मस्ती आ रही है, झूम दो। लेकिन वो माँ है एकदम से डाउन, झूमना बंद, खाना खाओ। अब कव्वाली तो चल रही है, खाना खाते खाते भी चल रहा है डांस अपना ऐसे मैंने कहा आज बात सही मूड हो तुम मस्ती, क्योंकि हम है ही नहीं भाई। अब इस वीडियो को बनाया है, फिर सुनेंगे इसको दिन में कि भाई कुछ गलत तो नहीं बना दिया, हमें याद ही नहीं हमने क्या कहा है। अब वो समझ में आता है जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे गीता का, कृष्ण से अर्जुन ने बाद में पूछा, युद्ध के बाद उत्तर गीता में प्रसंग आता है कि जी आप मुझे वो जरा दोबारा बताइए। बंद करेंगे अब थोड़ी देर में, उबासी आ रही है, साधना का समय हो रहा है। इसमें यही हो रहा है, हमें कोई नींद नहीं आ रही है, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आंखें नहीं खुल रही हैं, और उसमें ऐसे ही आलस लगने लगता है, या फिर साधना करो। तो कृष्ण ने बोला, पहले तो उनको डांटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पार्थ, तुम इतने अच्छे उम्दा ज्ञान को भूल गए, लेकिन अब मैं तुम्हें वो ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्म के साथ संयोग में वो चीज़ बनाई थी, मैं ब्रह्म के साथ योग में था, तब वो चीज़ मैंने आपको सुनाई थी। बहुतों को तो लगेगा हमने शराब पी रखी है, भांग पी रखी है, ऐसा ही नशा होता है उसका भी, भांग का, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस ये नशा है ऐसा ही। तो बोले हम अब नहीं वो बता पाएंगे, क्योंकि तब हम ब्रह्म के साथ योग में थे। तब उस समय कृष्ण ने कहा था, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आओ, मैं ही सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ। तो यदि आप अपने आप को ढूंढ लें और आपको पता चले कि मैं ही तो हूँ जिसने ये सब क्रिएट किया है, आई एम द क्रिएटर, और हर जगह में आप अपने आप को देखने लगे, तो आप क्या बोलोगे? मैं ही तो हूँ परमात्मा। तो क्या झूठ बोला कृष्ण ने? लेकिन वो परमात्मा होने का तरीका भी तो बता के गए थे। एक बात और कहनी थी, भाटिया जी आई लव यू, एंड मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े भाई की तरह आप एक आपको मैं सुनता हूँ, आपसे मुझे बहुत ज्ञान मिलता रहता है, आपका स्नेह भी मिलता है। तो एक माफ़ी के साथ कुछ कहना चाहता हूँ आपके ग्रुप में, जो मुझे महसूस होता है मैं आपके ग्रुप में हूँ लेकिन ये जो उद्धव और कृष्ण का वो चला, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है अंदर से, माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपको हाथ करूँ तो, कि वहाँ उद्धव बैठे हुए हैं
वहाँ जितने सारे हैं वो सब ज्ञानी हैं। और यकीन मानिए ज्ञान से, ये तो आप भी मानते हैं, प्रेम से पाया जा सकता है, ज्ञान से नहीं। आपने हमारे उसमें भी कहा था कि प्रेम सबसे बड़ी वाइब्रेशन है और इससे पाना आसान हो जाता है, बहुत ईजी। अभी आप बताओ टाइम कितना बचा है इस मानव जाति के पास, उसमें कहाँ ज्ञान के भरोसे कहाँ तक बैठे रहेंगे भाई। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं, ये सबसे बेस्ट है। अब आप देखिए आपको क्या चुनना है। तो मुझे वहाँ जाके ऐसा ही फील होता है कि मैं उद्धव के बीच में आ गया हूँ, उद्धवों के बीच में आ गया हूँ। और भैया हम पागल आदमी, आई लव यू वाले, लेकिन आपको आहत किया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं अजीब कैफियत में हूँ, अब पता नहीं मेरा क्या मन था, मेरा तो नहीं था। शायद माँ चाहती थी ये वीडियो बने ऐसा, तो बन रहा है। मुझे हंसी भी आ रही है, मैं आँख नहीं खोल पा रहा हूँ। अब मेरी सोच ख़त्म है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ बस। लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भाटिया जी। और उम्मीद करता हूँ जल्दी आप भी इस प्रेम के मार्ग में आएंगे। कब आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उसे पाना है, मस्ती पानी है तो भाई प्रेम करना ही पड़ेगा। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। यहाँ तो भाई साहब कई गिलास भांग का नशा है इस सब। कबीर का एक भांग का भजन है, उसे सुनिए अगर किसी के को मिल जाए, नहीं तो मैं भेज दूंगा अपने उसमें। उस भांग के भजन को सुनना, उसमें यही जो मेरे साथ अभी इस समय मेरी पोजीशन है वही उसमें पूरी तरह से बताई गई है। चलिए, इससे आगे मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं। सोच रहा हूँ कुछ बोलूँ, लेकिन कुछ हो तुम बोलें। जितना माँ को बुलवाना था बुलवा दिया। अभी दोबारा सुनेंगे कल दिन में इसको कि क्या बना, कैसा बना। अभी साधना करेंगे, फिर सोते हैं। देखो क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। बस हम मस्ती में हैं अभी भी। अगर चल जाए हमारे सॉन्ग्स तो हम, क्योंकि इस पे वीडियो बना रहे हैं मोबाइल पे तो चला नहीं सकते, अभी भी चल जाए तो हम झूमने लगेंगे। आनंद में हैं पूरे, हमें नहीं पता दुनियादारी क्या चल रही है। अपनी फ़कीरी में बैठे हुए हैं, बस सब चल रहा है। चलिए, आप सभी आनंद में रहिए, इस प्रेम के आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करिए, सुखी रहिए। और सबसे बड़ी बात, डरिए मत। डरने से कुछ नहीं होगा। प्रेम की वाइब्रेशन में रहिए, सब ठीक होगा। जिन्होंने आज तक भोले लोगों को, सीधे लोगों को यूज़ किया है, उनको गालियाँ दी हैं, उनके लिए समय ठीक नहीं। अभी भी समय है, यदि आप समझ सकते हैं तो आप माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिनको आपने सताया है, शायद बख्शिश हो जाए। हृदय से मांगेंगे तो सर्टेनली बख्शिश हो जाती है। माँ ऐसी ही है, सरल हृदय। बाकी समय अब उन लोगों का है जिन्होंने आज तक सहा है, जो सच्चे थे, सीधे थे, लेकिन उनको यूज़ किया गया, उनको खून के आंसू रुलाए इस दुनिया ने। जिन ने रुलाए, सावधान हो जाओ, ज़्यादा समय नहीं, आपका हिसाब होगा, पक्का होगा। युग परिवर्तन का समय है, आप अभी आनंद में ले रहे हैं, ले लो मजे, थोड़े दिन के ही। अगले 2 साल के भीतर बहुत बड़े चेंजेस होंगे। चेंजेस तो देखो धीरे धीरे होने शुरू होते हैं, लेकिन 2 साल में बहुत मेजर चेंजेस नज़र आने लगे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। मतलब आप चेंजेस के साथ साथ ही चलेंगे, लेकिन जब आप उन चेंजेस को देखेंगे तो आप देखेंगे, बैक में जब देखेंगे तो कहेंगे कि हम क्या थे और क्या हो गए। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे, महीने बढ़ते जाएंगे, जो लोग
कलुषित विचारधारा के हैं, गंदे लोग हैं, धीरे 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 उन पे शिकंजा कसता जाएगा। सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी उन लोगों को, चलने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी उन लोगों को। ये बात याद रखना मेरी। जो सच्चे सीधे लोग हैं या जिन्होंने माफ़ी मांग ली अपने कुकर्म की सच्चे दिल से, जो साधना के मार्ग पे हैं, जो माँ के साथ मतलब माँ को महसूस करते हैं, साधना में आगे बढ़ रहे हैं, बाल बाका नहीं होगा किसी का भी। दुनिया बाढ़ में तबाह हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, कुछ भी हो जाए, बादल फट जाए, उस बंदे का बाल बाका नहीं हो सकता। ये मेरे वचन हैं, ये मेरे वचन नहीं, ये साक्षात उस महामाया के वचन है। मैं हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ इंटरफेस कर रहा हूँ, वो बोल रही है। अगर वो बोल रही है तो उसे सुनो, विश्वास करो, नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं, होना यही है जो बोल दिया और ये ऐसे ही होगा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई पंडित नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, मुझे कुछ जाता नहीं। आज उसका मन है कुछ बुलवाने का तो बुलवा रही है। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बातें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये ठीक हो। वो बोल रही है तो उसने आज तक कुछ गलत बोला नहीं। चलिए, तो लंबी चलती रहेंगी कहानियाँ, तो हम भी साधना में जाएंगे। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, बहुत खुश रहिए, आनंद में रहिए, बस अपने ऊपर काम कीजिए। एक बात और बोलनी थी, उसे भी बोल ही देते हैं। देखिए, जब एक मूर्तिकार एक मूर्त बनाता है ना पत्थर की, तो कला मूर्तिकार के हाथों में ही नहीं होती, कला उस पत्थर की भी होती है कि जो मूर्ति बनता है, क्योंकि उसने उस चोट को सहा है। लेकिन उसको पता है अगर तू चोट नहीं सहेगा तो तू मंदिर में नहीं लगेगा, लोग तेरे आगे सर नहीं झुकाएंगे, लोग तुझ पे पैसे नहीं चढ़ाएंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहनाएंगे। होगा क्या, कोई तेरे ऊपर मूत जाएगा, दुनिया भर के जानवर आएंगे, कोई तेरे ऊपर हक के चला जाएगा, कोई तुझे खो देगा, उसमें बिल बना लेगा। तो कला केवल मूर्तिकार की नहीं, पत्थर की भी है। अब जिस पत्थर में ये कला नहीं है वो मूर्ति नहीं बन पाता, उसे मूर्तिकार एक छेनी लगाता है और जब वो टूटना शुरू कर देता है तो वो छोड़ दे, बोले कच्चा है, इससे नहीं काम चलेगा, दूसरा लाओ। मूर्तिकार को मूर्ति बनानी है, वो तो मूर्ति बनाएगा ही, उसका काम मूर्तिकार का मूर्ति बनाना है, उसमें हुनर ही वो है। अब बात रह जाती है कि पत्थर की, पत्थर में वो हुनर है कि नहीं। बस यही आखिरी कहना था। क्यों कहा, कैसे कहा, मुझे नहीं पता, क्या रेफरेंस है मुझे नहीं पता। जिसको जो समझना है वो समझ ले अपने स्तर से। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।